अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर बिलाल और आज हम हाज़िर हैं अपने सेकंड ईयर की फ़र्स्ट क्लास के साथ, जिसको हम नाम देंगे लेक्चर 1। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सेकंड ईयर की क्लासेस हैं, उसका आगाज़ चैप्टर नंबर 8 से करेंगे। चैप्टर नंबर 8 से सी लैंग्वेज का आगाज़ हो रहा है और आज से इंशाल्लाह रेगुलरली जो है लेक्चर्स अपडेट होते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में हम चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड विद सी को स्टार्ट करेंगे। इसमें सी प्रोग्रामिंग के बारे में सारा डिटेल दी जाएगी और हमें बेस बनाने के लिए पहले कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले हम प्रोग्राम की बात कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो जो हमने फर्स्ट ईयर में सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर हम वो देखें कि अब सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल इसी तरह प्रोग्राम इज़ आल्सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है जो हम उनको देते हैं। A well-defined set of instructions given to the computer is called computer program। जी बिल्कुल, यही जो डेफिनेशन है, यही हमने सॉफ्टवेयर की भी पढ़ी हुई है। तो सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम प्रोग्राम है। A well-defined set of instruction given to the computer is called computer program। फिर उसने बताया अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम के बारे में पता चल गया, फिर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता चल गया कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, और प्रोग्राम जिस ज़ुबान में लिखा जाता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जो पर्सन प्रोग्राम्स को डेवलप करता है, बनाता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। व्हाट इज़ प्रोग्राम और व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हु इज़ अ प्रोग्रामर। तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें अगर मैं वन बाय वन बोलूँ तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। और उसके बाद प्रोग्राम जो है जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो दूसरा सवाल है, डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पता चला कि जिस ज़ुबान में हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम उसकी प्रीसाइज डेफिनेशन देखें तो लिखा है अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स के जिन वर्ड्स से मिलके हम प्रोग्राम लिखते हैं, मीन्स कि जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, उनको उनके सेट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हम कोई इंग्लिश में डॉक्यूमेंट लिखते हैं और तो लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो पैराग्राफ बनाते हैं, फिर पेज को असेंबल करते हैं। इसी तरह हम जो भी वर्ड्स और सिंबल्स यूज़ करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, ये वही बात है जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। A programming language is a means of communication between a user and computer because हमें पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वो इंसानों की ज़ुबान नहीं जानता, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो टू मेन कैटेगरी जो लैंग्वेज की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हैं, वो है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। जैसा कि हमें पता है कि मशीन को इंसान ने बनाया है, इसलिए मशीन की जो ज़ुबान है वो लो लेवल लैंग्वेज होगी। तो हम देखते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर, इंसानों से दूर है लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक है। एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेन कैटेगरी। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग की बेस पे इसको दो हिस्सों पे डिवाइड किया गया है। एक को मशीन लैंग्वेज बोला गया और एक को
असेंबली लैंग्वेज बोला गया है। अब यहाँ पे बता दूँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मशीन लैंग्वेज ही ओनली वो लैंग्वेज है, इट इज़ ओनली एंड ओनली वन लैंग्वेज विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मीन्स कि जो भी कंप्यूटर के साथ हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको समझेगा और एग्जीक्यूशन करेगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म, डिजिटल फॉर्म, जिसको हम ज़ीरो और वंस की लैंग्वेज कहते हैं, is called machine language. It is the only language that is directly understood by the computer। वही बात जो मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताई कि सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही है जो कंप्यूटर को समझ आती है, मीन्स कि ये इसकी नेटिव लैंग्वेज है। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, पंजाब में पंजाबी है, इसी तरह कंप्यूटर को यही ज़ुबान समझ आती है। अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर। मैं वही बात की, क्योंकि वो फास्ट है, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। ये समझने वाली बात है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ये मशीन डिपेंडेंट है, मीन्स कि एक मशीन पे जो लिखा गया कोड है वो उसी पे चलेगा, किसी दूसरे के हार्डवेयर में अगर डिफरेंस आ गया तो उस पर नहीं चलेगा। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। इंसानों के लिए क्या चीज़ है कि ये समझना और इसके बारे में सीखना मुश्किल है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कंप्यूटर को समझने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें समझने में इसको टाइम लगता है। मुश्किल ज़ुबान है, ज़ीरो और वंस की ज़ुबान है। फिर हम आते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसको भी अगर कंप्यूटर ने समझना है तो इसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इट इज़ वन स्टेप हायर देन द मशीन लैंग्वेज। ये एक मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर है। इन असेंबली लैंग्वेज मशीन्स इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स नॉन एज निमोनिक्स। अब वो जो ज़ीरो और वन से इसमें इंग्लिश के वर्ड्स के साथ उनको रिप्लेस कर दिया गया। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज निमोनिक्स। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, निमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज को निमोनिक्स भी कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम लिखा किस ज़ुबान में जाता है, मीन्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और प्रोग्राम लिखने वाला बंदा कौन होता है, जिसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो दो मेन टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, में से हमने आज लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उनकी क्यूरीज़ को हल किया जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठकर दोबारा रिवीजन कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।